नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में छिड़ी रात थमने का नाम नहीं ले रही है। बेशक नवजोत सिंह सिद्धू वहां के प्रधान बना दिए गए और अमरिंदर सिंह से कहा गया कि आप सरकार चलाइए, आपके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन सिद्धू खेमा जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसी खेमे के हैं और संगठन में महासचिव बनाए गए हैं वहाँ के प्रदेश के प्रगट सिंह। उन्होंने वहाँ के प्रभारी महासचिव हरीश रावत के बयान पे ही सवाल उठा दिया। हरीश रावत ने ये बयान दिया था कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव होगा। उन्होंने पूछा प्रगट सिंह ने कि ये बात कब तय हो गई, ये बताना चाहिए हरीश रावत को, क्योंकि पहले तो बात हुई थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव होगा, वही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। इसका जवाब दिया हरीश रावत ने ये कह करके कि उचित समय पे बताऊंगा, धैर्य न खोएं। इसका मतलब साफ है। आप जरा बैकग्राउंड में चलिए। क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने जो नंबर अर्जित किया था वो खो दिया है जल्दीबाजी में, बहुत ज़्यादा जोश में? आप याद कीजिए कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी पंजाब के मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को वहाँ का प्रधान यानी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं बनाना चाहते थे, तब उनकी बातों की अवहेलना करके कांग्रेस हाईकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो दोनों अपने सलाहकार नियुक्त किए, सबसे पहले उन्होंने देश विरोधी बयान दिया, कश्मीर को अलग देश बता दिया और कहा कि पाकिस्तान की आलोचना न करे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद उसको लेकर के जब हाईकमान ने कहा कि आप इनको हटाइए, तो उन्होंने मालविंदर सिंह माली ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन सिद्धू नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने बयान दे दिया कि ईंट से ईंट बजा देंगे, जो फैसला है फैसले लेने की आज़ादी दे हाईकमान। एक बात। दूसरी बात कि सिद्धू खेमे के इशारे पे एक ग्रुप जाता है हरीश रावत के देहरादून और वहाँ पे जाके मुलाकात करता है, अपनी बात रखता है। चलिए, राजनीति में ये सब चलता है, खेमेबाजी। आपने जाकर के अपनी बात रख दी। उसके बाद हरीश रावत बहुत सुलझे हुए और बहुत सौम्य नेता हैं। कांग्रेस हाईकमान यानी कि 10 जनपद और राहुल गांधी के उनकी अच्छी पैठ है, उनकी बात सुनी जाती है और मानी जाती है, बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। इसी बीच उन्होंने जाकर के सोनिया गांधी से मुलाकात की, फिर राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर ये बयान दिया। अब प्रगट से बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि ये कब तय हुआ। तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया है कि उचित समय पे बता दूंगा और ज़रा धैर्य रखें। हमारे पास बहुत नेतृत्व है, कैप्टन अमरिंदर भी है, नवजोत सिंह सिद्धू भी है और बयान देने वाले प्रगट सिंह भी है। इसी क्रम में मनीष तिवारी की भी एंट्री हुई थी। मनीष तिवारी ने पिछले दिनों जब ईंट से ईंट बजाने की बात नवजोत सिंह सिद्धू ने की, तो उन्होंने उस पर उनके बात को ट्वीट करते हुए लिखा था कि मतलब एक तंज शायराना अंदाज में तंज कसा था कि हम तो कुछ भी करते हैं तो बड़ा शोर मच जाता है, लेकिन वो करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। तो उसका मतलब साफ था नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ इशारा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार पे वार करके, बिजली वाला मुद्दा उठा करके और तमाम मुद्दे उठा करके किसको घेर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर को। क्या इससे कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है? तो उनका जोश तो ठीक बात है और लोगों को जोड़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हाईकमान की ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, या हरीश रावत भी हाईकमान से ही जुड़े हैं, प्रभारी महासचिव हैं, उन्हीं की बात को चैलेंज किया जा रहा है। तो हरीश रावत ने जो सधे हुए अंदाज में जवाब दिया है कि उचित समय पर बता दिया जाएगा, मान के चलिए कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनका खेमा अपना नंबर कम कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है उनके खिलाफ? उनके खिलाफ ये हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष आपको बना दिया गया, सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को फोन करके बोल दिया कि आप सरकार चलाइए और अगली बार सत्ता में ले आइए। एकदम साफ संकेत है कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। सिद्धू अब चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, उसके बाद चुनाव में जाए, जो कि अब संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा नहीं होने जा रहा है। कोई भी पार्टी होगी तो ये रिस्क नहीं लेगी कि जो 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा उसको हटा करके और जो है फिर से वो चुनाव में नए चेहरे पे जाए। ये तभी होता है जब लगता है कि इनके चेहरे को लेकर के गए तो हम निश्चित रूप से चुनाव हार जाएंगे। कांग्रेस ऐसा नहीं मान रही है। मान रही है कैप्टन अमरिंदर भारी भरकम चेहरा है, कुछ गलतियां हुई है, लेकिन जो चुनाव है इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब सिद्धू खेमे का नुकसान ये होने वाला है कि जो ये सोच रहे हैं कि दोनों पद हथिया करके, यानी कि अपना आदमी वहाँ बिठा करके और टिकट बंटवारे में अपनी चलाएंगे, वहाँ टिकट बंटवारे में खींचतान होगी। कैप्टन अमरिंदर ग्रुप और सिद्धू ग्रुप दोनों आमने सामने होगा और जितना हाईकमान को सिद्धू नाराज कर रहे हैं, उसमें जब उनके लोगों के टिकट कटेंगे तब पता चलेगा कि आपने जोश में आ करके और ज़्यादा बयानबाजी करके अपना नुकसान कर लिया। अब देखना ये कांग्रेस हाईकमान कैसे इससे निपटता है। कई बार ऐसा होता है राजनीति में कि आगे की बातों को लेकर के माफ़ भी कर दिया जाता है। तो क्या सिद्धू
इशारों को समझ लेते हैं, प्रगट सिंह इशारों को समझ लेते हैं या अपना नुकसान कराते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।